नमस्कार, मैं निशा आ गई हूँ आपके सामने फिर से एक नई खबर, एक नया मुद्दा लेके। हम जनता के बीच में खड़े हैं। जनता क्या कहना चाहती है इजराइल और फिलिस्तीन के जो लड़ाई चल रही है, जो एक गृह युद्ध जिसको लोग कह रहे हैं, लेकिन उसमें अब तक 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। तो क्या कहती है जनता इस बारे में, हम जनता से बात करेंगे। जी बताइए, मोदी जी तो समर्थन कर रहे हैं कि इजराइल का, लेकिन विदेश मंत्रालय समर्थन कर रहा है फिलिस्तीन का। आपको क्या लगता है? देखो, मैं पहली वाली बात तो ये बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता आधे से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम फिलिस्तीन के साथ हैं। जो आजकल जो इसका नाम क्या है, ये तुम्हारे RSS, बजरंग दल, ये और लोग जो बैठे हैं ये साथ नहीं है, वरना सारे जाट से लेकर हरिजन से लेकर जाटव से लेकर ये सारे के सारे टोटल फिलिस्तीन के साथ हैं। मुस्लिम सारे साथ हैं फिलिस्तीन के, हिंदू ये भारत के हमारे हैं। और दूसरा बात जो ये कि फिलिस्तीन ने उनके मासूम बच्चों को उनको मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। 120 कंट्री है उनके हक के साथ है इंशाल्लाह, और ये हमें हक के साथ है और हक के साथ है इंशाल्लाह फिलिस्तीन की जीत होगी। ये हम दावे से कहते हैं इस बात को। बिल्कुल फिलिस्तीन की जीत हर कीमत पर होगी, फिलिस्तीन की जीत, इसराइल की हार होगी, फिलिस्तीन की जीत होगी, ये हमारा दावा है। कब होगी जीत फिलिस्तीन की? क्योंकि अब तक 10,000 से ज्यादा मौतें हो रही है, रोज लोग मर रहे हैं। ऐसा है मैडम, 76 साल से इसराइल जो जुल्म कर रहा है फिलिस्तीन पर, बहुत से लोगों को ये मुद्दा मालूम नहीं है। फिलिस्तीन की ज़मीन थी सारी, वो उस ज़मीन पे जर्मन से लाके इनको बसाया गया। ये शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे और इनको अमेरिका ने और नाटो ने पैसा दे देकर, हथियार देकर इतना मजबूत कर दिया कि ये अरबों पे भारी रहता है। उस टाइम अरब कमज़ोर थे, फिलिस्तीन कमज़ोर थे, उनके पास ना पैसा था ना हथियार थे, तो इन्होंने जो है उसको वहाँ पर ज़बरदस्ती बसा दिया इजराइल को। और 76 साल से तकरीबन 3.5 लाख फिलिस्तीनियों का ये खून बहा चुका है। मगर अब सारी दुनिया के देश जब आज़ाद हो चुके हैं, वो इजराइल कुछ नहीं है। इजराइल एक अमेरिका का अड्डा है, अमेरिका का एक उपनिवेश बना रखा है। जब दुनिया के सारे देश आज़ाद हो गए तो फिलिस्तीन को भी आज़ाद होना चाहिए। और सारी दुनिया के मैं इंसानों से जो अमन को पसंद करते हैं, जो जुल्म को नापसंद करते हैं, मैं उन लोगों से, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, जो जुल्म को नापसंद करते हैं, वो फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं और फिलिस्तीन एक आज़ाद मुल्क बनना चाहिए और इजराइल को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। और इसने ज़बरदस्ती UN के अंदर 1967 के अंदर इसको बांटा गया था। 44% इजराइल को दिया गया था और 56% फिलिस्तीन को दिया गया था। और आज इसने बेईमानी से, ताकत के बल पर, अमेरिका के दम पर इसने 12% पे फिलिस्तीन बचा है और 88% पे इजराइल है। और इसका जो है उपनिवेश अमेरिका का ये ख़त्म होना चाहिए और फिलिस्तीन को उनका हक मिलना चाहिए। वो मासूमों का जो खून बहाया है उसका जो है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर जो है उस पर मुकदमा चलना चाहिए, नेतानू को जेल भेजना चाहिए। और जंग के भी कुछ उसूल होते हैं। पब्लिक के ऊपर बम नहीं गिराए जाते, हॉस्पिटल के ऊपर बम नहीं गिराए जाते, और जो रिफ्यूजी कैंप होते हैं जहाँ शरणार्थी रहते हैं उनके ऊपर भी इसने बम गिराए हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट का सीधा सीधा उल्लंघन कर रहा है, इंसानियत का ये खून बहा रहा है। वहाँ बात हिंदू मुसलमान की नहीं करता, ये इंसानियत का खून बहा रहा है। फिलिस्तीनियों के 10 लाख लोगों को मार चुका है। ये हमास के लड़ाकों से लड़ने की इसमें हिम्मत नहीं है, हिजबुल्लाह से लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है, तो ये बेगुनाहों के ऊपर से बम गिरा देता है। अगर तेरी हिम्मत है तो ज़मीन पे क्यों नहीं लड़ता? क्यों तेरी रोजाना एक हफ्ते से सेना बार बार भाग रही है? इसके टैंकों को वो अपने देश की आज़ादी के लिए तबाह कर रहे हैं और इसकी जो है इकनॉमी है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। ये देश बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। उन 10,000 मजलूमों की और जो 35,000 जख्मी हैं उनकी बद्दुआ खाली नहीं जाएगी। ये इजराइल बर्बाद होकर रहेगा और फिलिस्तीन आज़ाद होकर रहेगा। और ये हक वालों के साथ अल्लाह भी देता है। और 120 देश UN के अंदर फिलिस्तीन के साथ है। सिर्फ 14 देश जो नाटो के देश हैं, सिर्फ 14 देश जिन्होंने इसको जबरदस्त बसाया था, सिर्फ वो इसके साथ हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 14 देश साथ हैं, लेकिन फिर भी कोई शांति की अपील क्यों नहीं कर रहा है? क्यों कोई युद्ध रुकवाने की कोशिश नहीं कर रहा? शांति की अपील फ्रांस ने भी की है कि तू जो कर रहा है हमारा, वो इजराइल के साथ है। फिर भी वहाँ के ये देखो, वो यहूदी लोग, वहाँ बैन है प्रदर्शन करने पे, फिर भी लाखों लोग फ्रांस के अंदर, लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क की राजधानी वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका के हर शहर में फिलिस्तीनियों की हिमायत में समर्थन कर रहे हैं। सिख भी कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं, यहूदी भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं। सारी दुनिया का समर्थन ज़्यादातर फिलिस्तीनियों के साथ है।
कि ये जुल्म बंद होना चाहिए, फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए, जो कि ये 76 साल से 3.5 लाख लोगों का खून बहा चुका है। क्या लगता है आपको कि ये इजराइल फिलिस्तीन का जो युद्ध है ये किस मुकाम पे जाके रुकेगा? देखो, ये इस मुकाम पे जाके रुकेगा जब इजराइल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जब इस मुकाम पे जाके युद्ध रुक जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जो भारत है, हिंदुस्तान है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने राहत सामग्री वहाँ पहुँचाई, कहाँ? हमास में उनकी मदद के लिए राहत सामग्री पहुँचाई। कभी हमारे प्रधान जी ने युद्ध रोकने की, शांति अपील की अपील की उससे, किसी से, अमेरिका से या इजराइल से? उन्होंने तो आधिकारिक तौर पे कहा कि मैं इजराइल के साथ हूँ। हाँ, तो इसीलिए ना, क्या इजराइल के साथ सिर्फ करने के लिए हैं। हमास में भी सामग्री क्यों पहुँचाई, राहत सामग्री उन्होंने? जब वो इजराइल के साथ में है तो उन्होंने हमास के लिए राहत सामग्री क्यों पहुँचाई? तो आपको लगता है ये दिखावे की राजनीति कर रहे हैं? दिखावे की, बिल्कुल दोगली दिखावे की नहीं, दोगली राजनीति। क्या इनका वो हिसाब है कि चोर से के चोरी कर और साव से के जागता रहे हैं। गरीब आदमी को पुरस्कार देना और हमारा अमीर आदमी से कहना मार है। अमेरिका ने जो इजराइल को पाल रखा है, वो जो इजराइल अमेरिका का नाजायज औलाद है, अमेरिका की नाजायज औलाद है इजराइल। इजराइल का भविष्य कितने साल पुराना है? 47 के अंदर क्या नाम है, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 48 में उन्होंने इजराइल को बसा दिया ब्रिटिश हुकूमत ने। हैं, थोड़े करके उनको मदद करते रहे, उनको बढ़ाते रहे। क्यों? क्योंकि इसको क्या नाम है, एक इस्लामी हुकूमत है ना, उसे ख़त्म करना। क्या लगता है क्यों मोदी जी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि विदेश मंत्रालय खुद कह रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं? मोदी जी तो यूँ समर्थन करना है ना, क्योंकि अमेरिका उसके साथ में, अमेरिका के पिट्ठू हैं ये भी अमेरिका के पिट्ठू हैं। जैसे अमेरिका बोलेगा वैसे ही करेंगे। भी चाहते हैं कि अमेरिका की हम गोद में बैठ जाएं। मोदी जी तो चाहते हैं कि हम अमेरिका की गोद में बैठ जाएं, हैं, हम भी अमेरिका की औलाद बन जाएं। ये तो बीजेपी भी चाहती है इस बात के लिए। कांग्रेस ने तो कभी समर्थन नहीं किया अमेरिका का। कांग्रेस तो हमेशा खिलाफ रही अमेरिका के, हैं। कांग्रेस तो चली अपने बलबूते पे चली, ये चलते हैं अमेरिका के बलबूते के ऊपर कि अमेरिका हमारा हिमायती बन जाए। अरे तुम अपने अंदर ताकत पैदा करो ना, क्या तू अमेरिका तुम्हें अपना हिमायती बनाए। अमेरिका को तुम हिमायती मत बनाओ अपना, क्या तुम अमेरिका का हिमायती बनो। कोई बात हो तो अमेरिका तुमसे एक है कि आज ही इस मामले में क्या करना है। तो ये है कि ये तो इजराइल और ये तो सबसे बड़ा आतंकवादी जो है ना, अमेरिका है। सबसे बड़ा आतंकवादी, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हिंदुस्तान में जानते हैं, मोदी भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं है। सबसे बड़ा आतंकवादी जो है अमेरिका। ओसामा बिन लादेन को किसने चालू किया? स्टार्टिंग अमेरिका ने तो मारा है ओसामा बिन लादेन। वो तो जब मारा ना, जब अमेरिका के ऊपर उन्होंने उल्टा हमला किया, जब मारा ना। पहले तो क्या नाम, अमेरिका ने तैयार किया ना ओसामा को। जो अफगानिस्तान भेजा, किसने भेजा? ओसामा को अमेरिका ने भेजा, समझे नहीं? तो अमेरिका ही क्या नाम है, उसको आतंकवादी को खड़ा करता है। जब देखता है आतंकवादी बढ़ गया, बड़ा एक छोटा बदमाश जो है ना, बड़े बदमाश को जो है पिट्ठू बन के रहता है। छोटा बदमाश ये जो है वो बड़ा बदमाश है अमेरिका, और ये छोटा बदमाश ये इसका पिट्ठू बन के रहेगा। जब ये बड़ा बदमाश बन जाएगा तो ये भी अमेरिका का दुश्मन बन जाएगा। हमेशा ना बड़ी मछली ने छोटी मछली को खाया है, हमेशा। तो ये जो है, ये सब कहना में 400 BC है, अपना राज चलाना, अपने गाना पे पिट्ठू अपना करना। आप क्या कहेंगे इस पे कि मोदी जी जो है ये कह रहे हैं कि अमेरिका की वजह से इजराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका की वजह से क्यों साथ दे रहा है? मोदी जी तो इंडिया में है ना। मोदी जी चाहते हैं, हमने देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर छोटे छोटे देशों को मेहमान राष्ट्रपति जो बुलाए जाते हैं, छोटे छोटे देशों को बुलाते थे, हमारे इंदिरा जी, नेहरू जी। मगर जब से मोदी जी आए, इन्होंने बड़े देशों को गले लगाना शुरू कर दिया कि शायद हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से, चाइना से कभी जंग होती है तो अमेरिका हमारा साथ देगा। इसलिए मोदी जी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। और मैं आप देश की जनता को और मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारा 1965 में पाकिस्तान से जंग हुआ तो पाकिस्तान की हिमायत में जैसे बेड़े वहाँ खड़े हैं, हिंद महासागर में लाकर अमेरिका ने भारत पे हमला करने के लिए बेड़े खड़े कर दिए थे। उस टाइम हमारा जो दोस्त था सिर्फ रसिया था, रसिया ने भी अपने बेड़े खड़े कर दिए कि तू इंडिया पे हमला करेगा तो हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। तो हमारा जो सच्चा दोस्त है भारत का, वो रसिया है। आज रसिया खड़ा है हमास के साथ, फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़ा है रसिया, और मोदी जी उससे अलग चल रहे हैं। मोदी खड़े हैं इसराइल के साथ। ये अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने अमेरिका ने ठगा नहीं, और फिलिस्तीन जैसे को भी बख्शा नहीं। आपको क्या लगता है कि देश की, जो हमारे इंडिया की सरकार है, उनको फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे देश के पीएम साहब को अपनी कोशिश करनी चाहिए, पीएम से बात करें
और जो फ़लस्तीन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना रखे हैं महमूद अब्बास साहब, उनसे बात करें और ये परमानेंट युद्ध विराम होना चाहिए। और वहाँ पर इतना जुल्म पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा है कि लोगों की बिजली काट दी गई, लोगों का पानी ख़त्म कर दिया गया और लोगों को खाने पीने की चीज़ें भी अंदर जाने से बंद कर दिया गया। जो मानव अधिकार के जितने भी अलंबरदार बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा मानव अधिकार की बात अमेरिका करता है, इजराइल करता है। अब सबसे ज़्यादा मानव अधिकार का जो हनन कर रहा है वो कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। वहाँ के लोग, इंसानियत, सारी दुनिया के इंसानों से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म बंद हो और फ़लस्तीन आज़ाद हो और उनके एक आज़ाद देश का उनको दर्जा दिया जाए, ताकि सारी दुनिया के आज़ाद देश हो चुके हैं। दुनिया का ये आखिरी देश है फ़लस्तीन, जो अमेरिका ने इजराइल के ज़रिए अपना गुलाम बना रखा है। ये भी आज़ाद होकर रहेगा एक दिन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जनता चाहती है कि फिलिस्तीन आज़ाद हो जाए और हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि आज़ादी सबको प्यारी होती है, सबको अपना घर प्यारा होता है, सबको अपने बच्चे और परिवार प्यारा होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ये लड़ाई किस लिए हो रही है? क्या ये सत्ता की लड़ाई है? क्या ये राजनीतिक लड़ाई है? या फिर ये आपसी रंजिश, आपसी लड़ाई है? आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे जनमंथन के साथ।